हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। याद है आपको? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डेफिनेटली इस क्लास को देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है डायरेक्टिंग का, तो आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है? ताकि आपको आप कनेक्ट कर पाओ। देखो, मैंने क्लियरली आपको हर वीडियो में ये बात कही है कि अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियोस को देख रहे हो तो आप उसको है ना एक सीरीज में देखो। ठीक है, सीरीज में देखोगे तो आप कहीं ना कहीं जो कहानियां होंगी उसको आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो फिलहाल चलो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपरविजन, यानी ये वाला टॉपिक डन हो गया था। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, कि मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो, आपको पता होगा कि अपने शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कई बार ऐसा होता है हमारा पढ़ने का मन नहीं करता या कुछ काम करने का मन नहीं करता है। स्पेशली चलो मैं स्टडी की ही बात करता हूँ। जब हमें कभी कभी स्टडी करने का मन नहीं करता तो हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं। राइट, कुछ वीडियोस देख लेते हैं और फिर हमारा मन अंदर से हाँ वो काम करने को करने लगता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी का पढ़ने का मन नहीं करता या कुछ करने का मन नहीं करता है तो उससे रिलेटेड वो मोटिवेशन वीडियोस देख लेता है। राइट, तो ये मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद क्या होता है कि वो वीडियो वाले आपका काम नहीं करते हैं। वो आपको कुछ ऐसा समझाते हैं, ऐसा बताते हैं जिससे आपको इंटरनली ये फीलिंग आती है कि नाउ आई कैन डू दैट वर्क और आई विल डू दैट वर्क। राइट, ऐसी कुछ फीलिंग आती है। तो यहाँ पे वही बात है कि मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच इंकरेजेस अ पर्सन टू वर्क। बेसिकली मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग है। जैसा मैंने बोला ना, इंटरनली ये फील होता है दैट आई कैन डू। जैसे कई बार क्लास में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोग अच्छे से होमवर्क करके नहीं लाते होगे या पढ़ते नहीं होंगे, तो आपका जो टीचर होगा वो आपको कई बार डांटता है, कई बार आपको कुछ कहानियां सुना देता है, कुछ बातें बता देता है, जिससे आप मोटिवेटेड होके एक दिन बढ़िया से पढ़ने लगते हो। फिर 2 दिन 3 दिन वापस वो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? इंटरनल फीलिंग है। तो जब तक वो फीलिंग इंकरेज रहेगा, मतलब जब तक वो फीलिंग बढ़िया से रहेगा, तब तक आप इंकरेज रहोगे काम करने के लिए। राइट, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग। नाउ द सेकंड पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू डू सो। अब बात को समझो। इट मे बी पॉसिबल कि आपका मन करता है, मतलब जैसे इट मे बी पॉसिबल कि आपको सम्स आते हैं और आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है आपका सवाल करने का घर पे मन नहीं करता है। राइट, कभी कभी ऐसा होता है पढ़ने का मन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की या आपको आता नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू डू सो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट फेल्स इफ द वर्कर इज कैपेबल बट नॉट वर्क विलिंग टू वर्क। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी जो मैनेजमेंट है, उनका जो डायरेक्टिंग का काम है वो फेल हो जाएगा। कब फेल हो जाएगा? जो वर्कर है वो कैपेबल है बट नॉट विलिंग टू वर्क। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग among all the factors of production only man is the factor which can increase the production। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, एक मिनट ये बाय मिस्टेक हो गया, जितने भी यहाँ पे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम FOP भी बोल सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एक ही ऐसा फैक्टर है जो लिविंग फैक्टर है, और वो है मैन। मैन इज अ लिविंग फैक्टर। अगर लिविंग फैक्टर है तो उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर इमोशंस होंगे। राइट, उसके अंदर कहते हैं ना कि सेंसिटिविटीज होंगी। तो वो सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? मतलब उसको अगर हमको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनकी एबिलिटीज, उनकी प्रोफिशिएंसीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। And with the help of that we can increase the productions also. Right, so therefore motivation is must. Now motivation is a wider concept where the man is performing motivation function becomes necessary. सिंपल सी बात है। अब मोटिवेशन की जो बात आती है कि मोटिवेशन में क्या क्या पॉसिबल है, तो मोटिवेशन में याद ये रखना है कि मोटिवेशन में बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला, मे बी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इट मे बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एमेनिटीज और अनसेटिस्फाइड नीड। मतलब किसी भी इंसान का जो मोटिवेशन है वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि वो पैसों से मोटिवेट यानी फाइनेंशियल हो, इट मे बी पॉसिबल वो नॉन फाइनेंशियल हो, मतलब बिना पैसों के भी अम्यूनिटीज, मतलब कुछ फैसिलिटीज हो। इट मे बी पॉसिबल उसकी खुद की कुछ जरूरतें हो जिससे वो मोटिवेट हो जाए। राइट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मोटिवेशन में। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सबसे पहले मोटिवेशन का डिटेल। राइट, अगर मोटिवेशन का डिटेल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा मीनिंग, कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब भी मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि मोटिवेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें मेंशन करना होगा, देन ओनली आफ्टर दैट वो पॉइंट मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मोटिवेशन का मतलब मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। ध्यान से सुनो इस बात को।
मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है कि जो स्टिमुलेट करता है, राइट? क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको करता है? लोगों को। क्यों करता है? क्या रीजन है? टू परफॉर्म एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरह का प्रोसेस है जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोगों को स्टिमुलेट करता है, राइट? उनको क्या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस करता है, राइट? टू परफॉर्म action and to make it possible to have maximum work satisfaction. As per Jusius, एक और पर्सन थे जिन्होंने ये कहा था, motivation is the act of stimulating someone or oneself to get the desired course of action. तो सिंपल सा ये जो डेफिनेशन है उसी को यहाँ पे है, बस डिफरेंस इतना है, वर्ड ऐड कर दिया, डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर इतना? तो मोटिवेशन का मतलब क्या समझोगे? मोटिवेशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिससे तुम लोगों को स्टिमुलेट कर सको, राइट? उनको कहते हैं ना कि इम्प्रेस कर सको, उनको इन्फ्लुएंस कर सको, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंस करना है यहाँ पे, और उससे क्या करना है, हमारा जो भी काम है वो हमें उनसे करवाना है, राइट? डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है इतना? अभी बात करते हैं आगे एस पर मोर्गन की। तो मोर्गन ने क्या बोला, ये डेफिनेशन सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा, उसको आप एक बार रीड कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। सीधा इसे पे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या? इंटरनल इंस्पिरेशन। तो थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, वापस स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट है इंटरनल इंस्पिरेशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगा एक बार नहीं कई बार जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट है तो मैंने क्या समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक तरह से हमारी पहचान होती है। क्या होती है? हमारी पहचान, कि भाई हम क्या है, कैसे हैं, वो हमारी पहचान होती है। या सिंपल लैंग्वेज में और ज्यादा समझाना तो हमारे लक्षण होते हैं। ठीक है, लक्षण समझते हो? हमें भी पॉसिबल शायद आप ना समझो उतना, पर पहचान तो आप समझते ही होगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी पहचान क्या है। तो सबसे पहला है हमारी पहचान, मतलब हम किसकी बात करें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन की पहचान क्या है? तो मोटिवेशन की पहचान ये है, सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल इंस्पिरेशन। बेसिकली जो मोटिवेशन होता है वो मोस्टली कैसा होता है? इंटरनल होता है। कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन काम ज्यादा देर नहीं करता है, वो इंटरनल मोटिवेशन होता है जो ज्यादा टाइम काम करता है। तो यहाँ पे समझो, मोटिवेशन इज दैट स्ट्रेंथ और पावर विच अराइजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल। याद रखना है कि जो ऐसा स्ट्रेंथ और पावर है जो बेसिकली अराइज कहां से होता है? इंडिविजुअल की तरफ से, खुद से होता है। which makes the person realize that something is lacking and he gets inspiration which leads him to do certain activities. उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ कम है। जब उसे वैसा फील होने लगता है कि कुछ कम है, तब वो इंस्पिरेशन मिलता है और वो काम करना स्टार्ट कर, which leads him to do certain activities. जैसे ऐसा होता होगा, जैसे अभी आप ये ऑनलाइन क्लास पे क्यों है, ऑनलाइन क्यों देख रहे हो अभी? क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े या आपने सेल्फ स्टडी की तो आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, राइट? देयर इज समथिंग इज लैकिंग, तो आपको इंस्पिरेशन मिला कि चलो आज थोड़ा ऑनलाइन पे देख लेते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर लेते, तो आपने यूट्यूब पर आया और वहां पे आपने सर्च किया अमित कुमार तिवारी और मेरा वीडियो आपको मिल गया, राइट? अब तो आपने ये सर्च किया, फिर ये क्या है आपका, क्यों आया यहाँ पे? ड्यू टू लैकिंग। आपको ऐसा लगा कि कुछ कम है, तो आपको क्या मिला? इंस्पिरेशन। पहले कुछ कमी लगी, फिर आपको इंस्पिरेशन मिला और आप आगे यहाँ पे काम करने के लिए। ओके, तो ये है इंटरनल इंस्पिरेशन। नंबर टू, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये जो इंटरनल ये जो सॉरी ये जो मोटिवेशन है ये कैसा है? साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेंटल स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन। यहाँ पे याद रखना, ये बेसिकली किसकी बात करता है? मेंटल स्टेटस की बात करता है। वी ऑल नो कि मेंटल स्टेटस जो हर इंसान का अलग 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 अलग, मतलब जो हर इंसान का जो ये इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन टाइप का पॉइंट है, ये हर इंसान का अलग अलग होगा। द नीड ऑफ इंटरनल इंस्पिरेशन फॉर एवरी पर्सन इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे ये क्यों बात बोला साइकोलॉजिकल है, और क्यों ऐसा बोला है कि भाई मेंटल स्टेटस की बात किया? क्योंकि इट मे बी पॉसिबल जिस बात से आप मोटिवेट हो जाओ, जिस बात से आपको इंस्पिरेशन मिले, इट मे बी पॉसिबल दूसरे पर्सन को ना मिले। दैट्स व्हाई ये बोला ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, राइट? तो हर इंसान का जो साइकोलॉजिकल मतलब ये मेंटल स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। मोटिवेशन भी हर इंसान का अलग अलग होता है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इंटरनल, राइट? पहला पॉइंट क्या है? इंटरनल इंस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। याद रखना है, साथ में रिपीट करते जाना। पहला इंटरनल है, दूसरा क्या है? साइकोलॉजिकल है, तीसरा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। यानी कि जब आप एम्प्लॉइज को समझाते हो या मोटिवेट करते हो तो उससे उसको क्या होता है? उसका काम करने की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है। कैसे? वर्कर्स आर इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर थ्रू मोटिवेशन। मोटिवेशन बूस्ट देयर मोरल।
their productivity and efficiency tend to increase, hence profitability of the business unit also increases. सिंपल सी बात है कि जब हम किसी को हम मोटिवेट कर देते हैं, आपको कोई मोटिवेट कर देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, encourage to produce more, यानी आपको और ज्यादा पढ़ने का और ज्यादा काम करने का मन करता है, और इन सब चीजों की वजह से आपका रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है, तो आपको क्या होता है कि आपका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है। क्लियर है? तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज होने से बेनिफिट क्या होगा, कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगा, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जब आप ज्यादा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी एम्प्लॉइज। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला है, देखो होता क्या है कि जब एक बार मोटिवेशन शुरू होता है तो वो कभी खत्म नहीं होता। हर बार आपको कहते हैं ना कि एक नशे की गोली की तरह वो आपको लेनी ही पड़ जाती है। मतलब ये है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ आपको ऐसा आपको बताना पड़ेगा, भाई ये मेरे पास नहीं है, या ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास कम है, तब आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आप पीछे भागोगे उसके। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बोला है, वंस मोटिवेशन इज स्टार्टेड इट रिमेन्स कंटिन्यूस। ये बात याद रखना है कि एक बार मोटिवेशन शुरू हो गया, उसके बाद तो ये अपने पापा जी की भी नहीं सुनता, वैसा टाइप का है। एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम, डायरेक्शन गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, वंस दे आर इनकरेज मोटिवेशन कैन नॉट बी स्टॉप, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस remains from beginning to end। तो यही याद रखना है, it is a continuous process which remains from beginning to end। now number fifth point, that is a reduction in labor turnover rate। अब होता क्या है, देखो जब कोई पर्सन मोटिवेट हो गया है, राइट, कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जो मोटिवेशन होता है वो कैसा है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। मोटिवेशन बेसिकली क्या है, इंटरनल। अब इस बात को याद रखना, मोटिवेशनल सॉरी मोटिवेशन गिव्स इंटरनल सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉइज। जब इंटरनली सेटिस्फाइड होता है तो ये वर्कर्स को क्या करता है, इंस्पायर करता है। जब वर्कर्स को इंस्पायर कर रहा है, ज्यादा काम करेंगे तो होगा क्या, वर्कर्स विल गेट रिम्यूनरेशन एज पर वर्क एज वेल एज सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पेक्ट व्हिच इंड्यूसेस देम टू कंटिन्यू इन द जॉब। होगा क्या कि जब वर्कर इंस्पायर होगा तो काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रिम्यूनरेशन इंक्रीज होगा, रिम्यूनरेशन के साथ साथ उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा कि हाँ उसको उतना मिल रहा है जितना उसको चाहिए था। उसको साथ ही साथ जब काम अच्छा करेगा तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और जब रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होगी, पैसे मिल रहे हैं उसको, रिम्यूनरेशन मिल रहा है, तो होगा क्या, इंड्यूसेस देम टू कंटिन्यू इन द जॉब एंड दस द लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीजेस। तो वो छोड़ के क्यों जाएगा, उसको ऐसा लगा भाई मेरा यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं। क्लियर है? तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। तो 5 पॉइंट जो हम लोगों ने कवर किया, एक बार मैं उसको आपको फिर से बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या था, इंटरनल इंस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्या था, इंटरनल इंस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। देखो जो इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है कभी भी बाहर से नहीं आ सकता, ये इंडिविजुअल के अंदर से ही होता है। ठीक है? दूसरा क्या, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्यों बोला है कि हर इंसान का कैपेसिटी जो है मेंटली, जो मेंटली स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है, दैट्स व्हाई ये बात बोला है। थर्ड में क्या बोला, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा मैंने बोला एक बार शुरू हुआ तो खत्म नहीं होता है। फिर नंबर 4 में क्या है आपका, नंबर 4 में है रिडक्शन, सॉरी नंबर 4 में कंटिन्यूअस है। नंबर 3 में था इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा जब वो मोटिवेट होगा, काम ज्यादा करेगा, तो वो एक बार जो हमने पांचों पॉइंट्स पढ़ा, एक बार जो हम लोगों ने पांचों पॉइंट्स पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, इंटरनल इंस्पिरेशन। पहला पॉइंट क्या था, इंटरनल इंस्पिरेशन। जैसा मैंने कहा कि जो इंस्पिरेशन होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो अंदर से आता है, मतलब इंटरनली होता है सबके। ठीक है? हर इंडिविजुअल का अपना अपना कोई पॉइंट होता है जिसको ऐसा लगता है कि कम है तो वो उसको पाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरा मैंने कहा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्यों, क्योंकि ये मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कोई एक पर्सन इस बात से मोटिवेट हो जाए, हो सकता है दूसरा पर्सन उस बात से मोटिवेट ना हो। दैट्स व्हाई ये क्या बोला, मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तीसरा है, जब वो मोटिवेट होगा तो क्या करेगा, वो काम एक्स्ट्रा करेगा, तो मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी। और जब काम वो एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। क्यों, उसका रीजन है, जब काम एक्स्ट्रा करेगा तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो काम छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर आपका पांचवा पॉइंट हो जाए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैंने घुमा के क्यों बोल दिया, क्योंकि ये कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जब इंस्पिरेशन मिलेगा,
एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज होगी तो टर्नओवर भी क्या होगा, कम होगा। और उसके बाद ये टर्नओवर जो कम होगा उसके बाद याद ये रखना है कि जो हमारा मोटिवेशन है वो एक बार नहीं, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्लियर है। फिर हमारा 6 पॉइंट है अचीवमेंट्स ऑफ गोल। अब अचीवमेंट्स ऑफ गोल में क्या है, मोटिवेशन इंड्यूसेस द वर्कर टू फंक्शन इफेक्टिवली, देयरफॉर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिकम पॉसिबल। सीधी सी बात है, जब कोई पर्सन मोटिवेट होगा, काम अच्छे से करेगा, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव तो अचीव होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा। क्लियर है। और हम लोगों ने ये पढ़ा ही था कि इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये सब काम क्या करते हैं, जो डायरेक्टिंग का काम होता है ये यही काम तो करता ही है कि जो हमारे पर्सनल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं इनको इंटीग्रेट कर देता है। क्या कर देता है इनको, इंटीग्रेट। याद है पिछली क्लास में पढ़ा था हमने सुपरविजन वाली क्लास में, तो उसमें यही पढ़ा था हम लोग, ये क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप क्यों बोला है, मोटिवेशन इज अ ब्रॉड एंड स्प्लेंडर्स concept. Motivation includes different terms like need, motive, desire, emotion, and choice, will, power, eagerness, temptation, etc. देखो यहाँ पे मोटिवेशन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, मतलब ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है। मोटिवेशन में क्या क्या आता है, इंसान की डिजायर, इच्छा, इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स, एम, उसको क्या पाना है, उसकी चॉइस क्या है, ठीक है, उसका इगरनेस, काम करने का इगरनेस होता है ना, विल पावर, ये सारी चीजें आपके मोटिवेशन के अंदर आ जाती है। दैट्स व्हाई ये बोला है कि जो मोटिवेशन है वो क्या थोड़ा वाइडर है। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता कि उसको मोटिवेट कर दो, बस ऐसा नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मोटिवेशन का और अडॉप्टिंग चेंजेस का क्या लेना देना, एक बार रीड करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इन मॉडर्न टाइम changes occur in industries and organizations that constantly affect the production, technology, raw materials and other activities. सिंपल सी बात याद रखना है कि चेंजेस आते तो बिजनेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जनरली द वर्कर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्विकली। अब होगा क्या, जब मार्केट में यानी इंडस्ट्रीज में कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो ये वर्कर्स को जो न्यूली चेंजेस आया है वो एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है। मतलब ये है कि वर्कर्स आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट। होगा क्या, दे कैन बी गिवन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय मोटिवेशन टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्विकली एंड इजीली। अब यहाँ पे काम आता है हमारा मोटिवेशन का। जैसे ऐसा, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जहाँ मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि स्कूल में कोई डिसीजन लिया है अगर प्रिंसिपल ने कि भाई ये काम करना है, या ये प्रोग्राम अरेंज करना है, ये कंपटीशन रखना है, या बच्चों से ये काम करवाना है, तो वो क्या बोलते हैं, काम करो भाई, तुम जाके बताओ उनको थोड़ा मोटिवेट करो। तो अब उसमें कहने का मतलब क्या है कि चेंज लाया ना उन्होंने, मतलब जो रेगुलर काम चल रहा था पढ़ाई, उसको हटा के उन्होंने कुछ नया लाए। ठीक है। अभी जैसे हाल ही में कंपटीशन हुआ था, तो कंपटीशन में कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किया था कि सर हम रेडी हैं पार्टिसिपेट करने के बाद, बाकी उन्हें नहीं ऊपर किया तो उनको नहीं करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला भाई मोटिवेट करो उनको। तो मैंने फिर उनको थोड़ा समझाया कि भाई अगर कुछ ऐसा आता है, कुछ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, तो ऑलवेज उसको ग्रैब करो, ट्राई करो। कौन ऐसा बोल रहा है कि तुम्हें जीतना ही है, और वैसे भी कंपटीशन, मतलब अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करो तो जीतना ही नहीं होता है, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा ना भाई क्या लेवल है तुम्हारा, क्या तुम्हें सीखना है, आगे जाओगे तो काम आएगा। यानी कहने का मतलब ये, उसको मोटिवेट किया तो वो लोग बोले ठीक है सर हम भी रेडी है, ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस दे एक्सेप्ट दिस चेंजेस क्विकली एंड इजीली। बात समझ में आया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अडॉप्टिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने एग्जांपल दिया वो याद रखोगे तो आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है tool to get cooperation. Motivation gives job satisfaction to the employees. As a result, they cooperate to their higher authorities. सीधी सी बात है, अगर उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं, तो जितना अच्छे से वो मोटिवेट होंगे उतना अच्छे से काम करेंगे, और अपने ऊपर वाले को ज्यादा अपने ऊपर वाले को, मतलब जो हायर अथॉरिटीज है उनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। ऐसे समझो कि आपकी ही बात करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, जो टीचर आपको अच्छे समझा देते हैं या आपको अच्छे से मोटिवेट कर दे, उनके साथ आपका रिलेशन एक अलग लेवल का बन जाता है, राइट। तो आप क्या करते हो, जब भी वो कुछ कहते हैं तो आप उनको कॉपरेट करते हो, अच्छा बुरा जो भी वो बोलते हो आप डेफिनेटली उनको कॉपरेट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला है टूल टू गेट कोऑपरेशन। क्लियर है। फिर नंबर 10 पॉइंट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो जो मोटिवेशन है वो ज्यादातर हमारा जो एटीट्यूड है वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। कैसे, व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर आर सोल्व्ड, दे एक्सपीरियंस अ फीलिंग और रिस्पेक्ट फॉर स्टाफिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं लोग, तो आपको क्या फील आता है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आपकी भी वैल्यू है, अ फीलिंग फॉर रिस्पेक्ट। सिंपल मैं आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है और आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा और सर ने आपको डांट के बिठा दिया, तो आप मोटिवेट होगे दोबारा काम करने के लिए? डेफिनेटली नहीं। आपको ऐसा लगेगा बार बार डांट को दे देते क्या पूछना उनसे। लेकिन वहीं पे अगर वो सर ने आपको समझाया,
ठीक है, पढ़ाया लिखवाया दोबारा एक्सप्लेन किया, तो आपको क्या लगता है, मोटिवेशन और रिस्पेक्ट मिलता है। आपको ऐसा लगता है ना, हाँ यार सर बहुत अच्छे से सुनते हैं, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो और आपको फील होता है कि सर आपकी भी वैल्यू करते हैं। दे वर्क एज इफ दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप और ज्यादा काम करने लगते हो कि हाँ सर हमारी वैल्यू करते हैं, सर हमें इतना ज्यादा समझा रहे हैं बुझा रहे हैं, तो हमें भाई उनको उतना देना चाहिए, तो आप अपना पार्ट उनको मानने लगते हो। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे यही बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, मोटिवेशन भाई जो हमारे जितने भी फंक्शंस हैं उसमें से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे? मैनेजर हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉइज एंड नॉट फ्रॉम फिजिकल रिसोर्सेज। वी ऑल नो कि बिजनेस में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक लिविंग रिसोर्सेज होता है और एक अदर फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक ये लैंड बिल्डिंग ये सारी चीजें। तो हम काम किससे करवा सकते हैं? हम इंसानों से काम कर। आपके पास कितना भी अच्छा लैंड क्यों ना, आपके पास कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी का नाम मशीन क्यों ना हो, आपके बहुत अच्छा रॉ मटेरियल्स है, लेकिन उसको चलाने वाले उसको यूज करने वाले अगर लिविंग रिसोर्स एंड एम्प्लॉइज जो है वो अच्छे नहीं है, तो आपका कुछ भी काम अच्छा नहीं होगा, राइट? देयरफॉर टू मोटिवेट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो मतलब यही बात आ जाती है कि जो मोटिवेशन है आपका वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। किसका? आपके मैनेजमेंट का पार्ट का। क्लियर इतना? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत हुई थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वो मैंने बीच में नहीं बोला क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है? और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रहा है सारे टॉपिक्स, देखो इन चीजों में शॉर्टकट्स बना के मैं याद करवा सकता हूँ, पर वो मजा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको एक या दो बार कंसेप्ट को पढ़ना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक बार या एक या दो बार पढ़े रहोगे ना, आपको जो कहानी पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो देखो 11 के 11 आपको रटने नहीं है, 11 में से 8 से 10 भी अगर आप कर लेते हो प्रॉपर वे में, आपको अगर याद रह जाता है तो वो एनफ है। क्लियर? इतना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोस को भी शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को तो शेयर अपने आप ही हो जाएगा, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।